अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस। सबसे हम पहले बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस आखिर क्या होती हैं। जैसे मैंने ग्राफ में दो लाइंस बनाई, L1 है और दूसरी L2। अब ये देखें दोनों P में जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों P में जाके मिल रही हैं इस पॉइंट में आके। और इस पॉइंट में जब वो मिल रही हैं जो उनका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज बन रहा है, यानी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट 90 डिग्रीज। तो परपेंडिकुलर लाइंस वही होती हैं जो मिलती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। वैसे ही एक लाइन L1 है और दूसरी L2 है। अब हम उनकी ग्राफ के हिसाब से बात करते हैं। अगर L1 को देखा जाए वो इधर से इधर जा रही है, यानी वो राइट से लेफ्ट जा रही है, इस तरफ जा रही है ना। और जो L2 है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, इस तरफ नीचे से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जो L1 का जो ग्रेडियंट होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा। ये हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि जिसका ग्रेडियंट नेगेटिव में होता है वो लाइन हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। तो ये -m होगा, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो -m होगा लाइन L1 का। जबकि लाइन L2 का जो ग्रेडियंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी m पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो जो लाइन है वो जा रही है लेफ्ट से राइट, सीधी तरफ जा रही है। अब हम इनके ग्रेडियंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ लाइन D और B के दरमियान x एक्सिस में, और इसको Q मान लूँ, इस पॉइंट को जो D और B के दरमियान एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही, ये भी 90 डिग्रीज हुआ, ठीक है। और जो एंगल DPB है, एंगल DPB ये भी 90 डिग्रीज के बराबर होगा। जब एंगल APD 90 डिग्रीज के बराबर, ये भी 90 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। अब यानी जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का पूरा जो डिग्री है वो 180 डिग्रीज है, जिसमें से 90 डिग्री एंगल DQP है। और तो इसका ये मतलब हुआ ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, यानी एंगल DPQ इस कॉमन एंगल, कॉमन किन दोनों के दरमियान कॉमन एंगल है, एंगल DPQ प्लस एंगल QPB, यानी ये वाला एंगल QPB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ग्राफ से हमें पता चल रहा है, लाइन से। और जो एंगल DPQ प्लस एंगल PDQ, यानी ये वाला एंगल, दोनों का जब सम करेंगे वो भी 90 डिग्रीज के बराबर होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? PDQ ये भी 90 के बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम होता है वो 180 है। हमें पता है कि एंगल 90 के दरमियान है के बराबर है, तो दूसरे एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे। और ये वाला जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री। तो हम इससे ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि जो एंगल QPB है, एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल PDQ, यानी ये दोनों एंगल बराबर है। अगर हम इस एंगल को A समझें तो ये वाला भी एंगल A होगा। अब हम आगे बात करते हैं। हमें पता है ग्रेडियंट आखिर क्या होता है। ग्रेडियंट जो होता है वो राइज ओवर रन होता है। अब इसका पहले हम बात करते हैं L2 की, यानी लाइन नंबर 2 की, ठीक है। लाइन नंबर 2 में हमें जो ग्रेडियंट है हम कैसे निकालेंगे, PQ जो होगा, अगर हम इस ट्राइंगल से रेफरेंस से इसका ग्रेडियंट निकालें तो PQ क्या होगा, राइज होगा, और DQ क्या होगा, रन होगा। तो M क्या हो गया, L2 का जो M होगा, L2M इज इक्वल टू PQ
डिवाइडेड बाय डी क्यू, राइज ओवर रन। ये आपका रन है और ये आपका राइज है। ये आपका m ऑफ L2 हो गया। अब m ऑफ L2, अब हमें यहाँ पर हमने एक एंगल बनाए a, पी क्यू अपॉन डी क्यू क्या हुआ विद रेफरेंस टू एंगल ए। पी क्यू जो है वो अपोजिट है ए के, एंगल ए का जो अपोजिट है वो पी क्यू है, और एंगल ए का जो एडजेसेंट है वो डी क्यू है। और जो अपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो होता है वो टेन थीटा होता है, यानी टेन ए पी क्यू अपॉन डी क्यू के बराबर है। यहाँ तक हमारे पास ग्रेडियंट आ गया लाइन 2 का, जो कि पी क्यू अपॉन डी क्यू है, राइज अपॉन रन। अगर हम दूसरी लाइन की बात करें, अगर हम लाइन 1 की बात करें, वहाँ उसका हम ग्रेडियंट कैसे निकाल लेंगे। अब उसका भी हमारे पास 2 पॉइंट दी हुए हैं। अगर हम एक ये पॉइंट सपोज करें और ये पॉइंट सपोज है, तो इस ट्राइंगल के ज़रिए हम इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है राइज जो हो रहा है वो पी क्यू हो रहा है, यहाँ पर भी जो L2 में हो रहा था, मगर इसका जो रन है वो जो आ रहे है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो चेंज इन एक्स एक्सिस टूवर्ड दी नेगेटिव, यानी माइनस में। और जब भी जो लाइन होती है वो राइट से लेफ्ट जाती है, उनका ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका जो ग्रेडियंट हुआ वो हुआ पी क्यू। तो लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है वो है पी क्यू अपॉन माइनस क्यू आर, यानी माइनस पी क्यू अपॉन क्यू आर इसका ग्रेडियंट हो गया। हमें पता है टेन ए जो है वो पी क्यू अपॉन क्यू आर के बराबर है। तो L1 का जो ग्रेडियंट होगा वो 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसी 1 अपॉन पी क्यू अपॉन क्यू आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, और डिवाइडेड बाय पी क्यू, जो कि हमारे पास जो हो गया वो बराबर हो गया -1 अपॉन 10a के बराबर हो गया, -1 अपॉन 10a के बराबर हो गया, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर का जो रेशियो है वो है 10a। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, L ऑफ L1 को, यानी -1 अपॉन 10a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10a जो है वो L2 का ग्रेडियंट है, अपोजिट पी क्यू अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 10a, जो कि L2 का ग्रेडियंट है। और जो L1 का ग्रेडियंट है वो -1 अपॉन 10a है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और जो ये लाइन जो है वो राइट से लेफ्ट जा रही है, जिसकी वजह से इसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव होगा। तो हमारे पास दोनों के ग्रेडियंट आ गए एक ही फॉर्म में हमारे पास दोनों के ग्रेडियंट आ गए, दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइंस के। तो अगर हम 10a मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 10a करें, यानी दोनों के ग्रेडियंट्स को हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 10a और 10a एक दूसरे से कट जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, और ये 1 बच जाएगा। 1 इंटू -1 के बराबर होता है। तो हमें इससे ये कंक्लूजन पता चलती है कि जब भी हम किसी दो परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा -1 आता है, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कंक्लूजन आ गई। आखिर इस थ्योरम को प्रूफ करने का यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि उनका जो ग्रेडियंट होता है एक का नेगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव होता है, और दोनों 10 हम उनको एक सब्सटीट्यूट करते हैं एक प्रॉपर वैल्यू के, जो कि हम 10a यानी जो दोनों में कॉमन हो, यानी ये वाला जो एंगल a है ये इसमें भी इधर है और इधर। थैंक यू।